और इन्होंने 2-3 बयान दाग दिए। बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी ग्लोबली हैज बिकम मोर क्रीकी, यानी कि जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है उसमें काफी दिक्कत है, वो चरमरा रही है। आप सबको पता है कि मोदी जी जब तक चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, इनका वीजा अमेरिकन ने बंद कर रखा था। उनको वीजा किसने दिया? अब ये मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन 7 मुसलमान देशों पर हवाई हमले किसने करवाए? आप समझ रहे हैं? अफगानिस्तान से ट्रूप्स हटते हैं, कम होते हैं, ये सर्ज के लिए साइन कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, ये बराक ओबामा भाई साहब ने क्रिस्टीन एमनपोर को एक इंटरव्यू दिया CNN पे, और इन्होंने 2-3 बयान दाग दिए। बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी ग्लोबली हैज बिकम मोर क्रीकी, यानी कि जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है उसमें काफी दिक्कत है, वो चरमरा रही है। चलिए ठीक बात है। फिर हिंदुस्तान पे निशाना लिया भाई साहब ने और यह बोल दिया कि साहब, भारत में अगर माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को अगर उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो भारत छिन्न भिन्न हो सकता है, भारत टूट सकता है। उनका ये इशारा था कि मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा भारत में। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं बराक ओबामा साहब से, और आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूं। आप सबको पता है कि मोदी जी जब तक चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, इनका वीजा अमेरिकन ने बंद कर रखा था। उनको वीजा किसने दिया? जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में भारत के, तो उनको वीजा किसने दिया? उस समय राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का? ये भाई साहब थे, ओबामा। किसने मोदी जी को हाथों हाथ लिया और अपनी वाइफ मिशेल ओबामा के साथ व्हाइट हाउस के सामने आके मोदी जी को वेलकम करा कि स्वागतम, शुभ स्वागतम? ये भाई साहब थे, ओबामा। तीसरी चीज, वो कौन था जिसने, अब ये मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन 7 मुसलमान देशों पर हवाई हमले किसने करवाए? शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, इराक, यमन, सीरिया, इन सब पे हवाई हमले किसने करवाए? किसने बोला कि फाइटर जेट अटैक कर देंगे, हेलीकॉप्टर गनशिप मार देंगे, ऊपर से रीपर, प्रेडेटर जो ड्रोन्स हैं वो ऊपर से आके हेलफायर मिसाइल मार देंगे? ये किसने बोला? ये भाई साहब ओबामा। ओबामा आज मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहा है। इस ओबामा ने जितना मुसलमानों का खून बहाया है, बहुत कम लोगों ने बहाया होगा पिछले 50 साल में। इसने हजारों की तादाद में मुसलमानों को मारा है और इसके हाथ रंगे मुसलमानों के खून। आज ये बंदा कह रहा है कि साहब, मेरा दिल बड़ा दुखता है भारत के लिए, कि भारत में ही हो रहा है, मेरा दिल बड़ा। और मुसलमानों को मारने के बाद लुक एट द गम्पशन ऑफ दिस मैन। आप देखिए इनका, ये ओबामा जी का, ये भाई साहब सब कत्लो गारत करने के बाद, लोगों का खून बहाने के बाद, ये कहां जाते हैं? ये जाते कहां पे हैं? सोचिए। ये भाई साहब जाते हैं नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए। इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार भी ग्रहण कर लिया इतने हजारों लोगों को मरवाने के बाद। आप समझ रहे हैं? अफगानिस्तान से ट्रूप्स हटते हैं, कम होते हैं, ये सर्ज के लिए साइन कर देते हैं। बढ़ाओ, इराक में बढ़ाओ, अफगानिस्तान में बढ़ाओ, ट्रूप्स बढ़ाओ, ये सर्ज के लिए साइन कर देते हैं। ये अकेले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में जो कि 2 टर्म्स के लिए आए, 4 साल और 4 साल, टोटल 8 साल, और 8 के 8 साल वहां पे जंग रहा और बढ़ा, कम नहीं हुआ। ये हैं शांति के मसीहा, ये हैं शांति दूत, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया कि भाई साहब आपने कम मार दिए लोग, थोड़ा सा ज्यादा मारना चाहिए था। और वो ओबामा ज्ञान दे रहे हैं भारत को कि भारत में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला भारत में, यार भारत टूट जाएगा, मजा नहीं आएगा भारत में। ये ओबामा। तो देखिए बात ये है, और भारत में भी जो लोग हैं इसको बड़ा, जो उस वामपंथी विचारधारा के हैं कुछ कुछ लोग, तो इसको बड़ा उठा रहे। देखो ओबामा ने क्या बोला। ओबामा की यही तो तारीफ है, बोलता बड़ा अच्छा है ओबामा, मीठा मीठा बोलेगा और पीछे से छुरियां चलती रहेंगी। मीठा मीठा बोलते रहो, मीठा बोल चाल कभी कड़वी नहीं होनी चाहिए। मीठा बोलो, छुरी मारो, मीठा बोलो, छुरी मारो। शहबाज शरीफ में भाई ने क्या करा? भाई पहुंच गया फ्रांस, ठीक है। उसने ये बोला कि साहब, अगर मोदी जी इज्जत पाने के लिए यूएस जा सकते हैं तो मैं पैसा पाने के लिए फ्रांस नहीं जा सकता? तो वो तो पा लिए इज्जत, इनको पैसा नहीं मिला, ये गए वहां पे अपना कटोरा लेके फ्रांस फ्लाइट पकड़ के। इसमें भी 2 बातें दोस्तों, और बड़ी तगड़ी बातें हैं। याद है आपको जो हजरत मोहम्मद साहब के खाके बने थे, कार्टून बने थे,
जिसमें पूरा लाहौर जला दिया था पाकिस्तानियों ने। याद दिलाता हूं आपको दोबारा, एक संगठन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP, याद है? साद रिजवी। साद रिजवी किसका बेटा है? वो बड़े रिजवी साहब थे, वो दाढ़ी वाले, वो जो जिनकी डेथ हो गई, वो बड़े रिजवी साहब का बेटा, तहरीक लब्बैक जिन्होंने शुरू करी थी, है ना? तो रिजवी साहब का लड़का पूरे लाहौर को आग लगा दी उसने कि तुमने किस तरीके से हमारे मोहम्मद साहब की तुमने बेगुरमती करी, किस तरीके से तुमने उनका गलत तरीके से नाम लिया। फ्रांस के सफीर को निकाल दो, फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल दो, उसका कॉलर पकड़ के उसको पाकिस्तान से निकाल दो। फिर किसी ने बोला कि साहब कॉलर बाद में पकड़ना, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, फ्रांस ने अपना एम्बेसडर भेजा ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में, किसका कॉलर पकड़ोगे? बंद करो इनका सफारत खाना, बंद करो इनका एम्बेसी, फ्रांस से सारे संबंध तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, जो है सब तोड़ दो, फ्रांस के साथ कुछ संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बुरे लोग हैं ये सब। पाकिस्तानियों ने ड्रामा करा। जब पाकिस्तान में जलजला आया, पाकिस्तान में फ्लड आया, बाढ़ आई, तो फिर पाकिस्तानियों ने 320 मिलियन US$ फ्रांस से पकड़ लिए। तब ये भूल गए खाके। अब यही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया है फ्रांस, उसी फ्रांस को जहां पे, जिसको कह रहे थे ना कि खत्म कर दो सब इसके साथ, सारे रिश्ते खत्म कर दो, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए हैं। अब वहां पे पैसा मिलने की उम्मीद है तो सब भूल गया। इस्लाम का नाम बुरा करा है, हजरत मोहम्मद साहब का नाम बुरा करा है, मारो काटो निकालो, सब भूल गए पाकिस्तानी। और अब इनका जो प्राइम मिनिस्टर है पहुंच गया अपना कटोरा लेके फ्रांस। तो भाई साहब ये पाकिस्तान है आपके लिए। अगर आपको समझना है ना पाकिस्तान, तो आप एक बात समझिएगा, कॉल और फेल का फर्क है पाकिस्तान में। कॉल और फेल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं ना हम लोग कथनी और करनी, दैट इज पाकिस्तान। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा, ऑपोजिशन पार्टीज की बात चल रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो बिहार में मिलेंगी और ऑपोजिशन यूनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जहां पे ये जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके बारे में बातचीत करी जाएगी कि साहब हम एक होके लड़ेंगे। तो मैं ऑपोजिशन पार्टीज को आज कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, और ना मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करता हूं, क्योंकि जिस चीज़ में पकड़ नहीं है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी ये ऑनरेबल लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और लोगों का कॉन्फिडेंस जीत के, इसमें से कई चीफ मिनिस्टर्स बने हैं स्टेट के और कई और भी लोग हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आप जो मिल रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पूरा हक है। और जिसको जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा उनमें से एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से दिल से तमन्ना है कि जिसको भी भारतवर्ष के जनता जनार्दन का आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री बने, वो सत्ता में आए, और ऐसे होना भी चाहिए डेमोक्रेसी में। लेकिन मेरी एक आपको राय कह लीजिए, इसको एक आम नागरिक की राय, ये जो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ना कि हम 370-35 से रोल बैक करवाएंगे, 370-35 से हम लोग रोल बैक करवाएंगे, ये देखिए सुनिए, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, बिल्कुल आप पूरी कोशिश करिए, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, ये गद्दारी है, ये राजनीति नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनसे दूर रहिए, आप इनसे दूर रहिए। ये कुछ नहीं करेंगे, ये आपका भी नाम गंदा करेंगे। ये आप बस देखिए, कोई भाजपा के खिलाफ बोलता है, मोदी जी के खिलाफ बोलता है, वो राजनीतिक बयान है और वो सारे राजनेता देते हैं, वो ठीक है। इन्होंने देश के खिलाफ बयान दिए, आप जाके चेक करिए यूट्यूब में। कभी कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, कभी कहते हैं कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसको कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर चुके हैं देश के खिलाफ। तो आप लोग सबके सब, मैं कह रहा हूं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं ना, जितने भी राजनीतिक दल के हैं आप लोग, चाहे साउथ की पार्टीज हैं, नॉर्थ की हैं, ईस्ट की हैं, ममता दीदी हैं ईस्ट में, वेस्ट की, जितनी मर्जी जो पार्टी वाले हैं, मैं ये कहता हूं दिल से कि आप सब लोग नेशनलिस्ट हैं, आप सब लोग पेट्रियोटिक हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जुड़े सिर्फ एक चीज के लिए हैं कि दिल से सब लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों ना, ये भी देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कौन सा देश। ये एक बार इनसे पूछ लीजिएगा जब बिहार पहुंचेंगे कि बॉस देश सेवा में तो हम लोग भी हैं, तुम कौन से देश की सेवा करना चाहते हो, जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो। ये मेरा आपसे एक निवेदन है। बाकी आप लोग बड़े हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं फिर कल आऊंगा कुछ और आपके लिए बढ़िया ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।